हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सविता कुमारी, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, दिल्ली एनसीआर से। आज हमारा जो विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे अपनी महिला साथियों के लिए, वो है कि कौन कौन सी ऐसे लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं जो अचानक हमें डिलीवरी के बाद पता चलता है और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा वरी हो जाते हैं। तो मोस्टली जो पेशेंट्स आती हैं कि मैडम पोस्ट डिलीवरी बेबी आ गया, तो घर में बहुत खुशी आ जाती है, सारा हैप्पी हैप्पी होता है, एक हेल्दी बेबी हेल्दी मदर से निकला और पूरा हैप्पीनेस का माहौल होता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं कि जो महिलाएं ये क्वेश्चन करती हैं ओपीडी में जब आती हैं कि मैडम ये आप हमें प्रेगनेंसी में बच्चे को कैसे सुरक्षित रखें, अपना स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखें, उसके अलावा हमें इन चीज़ों की भी जानकारी होती तो हम उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहते। प्रेगनेंसी के दौरान ही हम प्रिपेयर्ड रहते मेंटली, तो फिजिकली उसको हम मोस्ट वेलकम करके उसको एक्सेप्ट करते और थोड़ा सा स्मूथनेस पोस्ट डिलीवरी अपने केयर के साथ, बच्चे के केयर के साथ आ जाती। तो मुझे लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बिफोर प्रेगनेंसी हमें इन बातों की कुछ जानकारी महिला को दे देनी चाहिए। ये हमेशा ओपीडी में संभव नहीं होता है कि इतने डिटेल में सारी बातें समझाई जाए, इसलिए मुझे लगा इसमें एक वीडियो बनाते हैं। इसमें सबसे पहले है कि एक महिला का वजन जो होता है बिफोर प्रेगनेंसी की स्लिम ट्रिम है या जो वजन है, वो उसका एक्सपेक्टेशन होता है कि जैसे डिलीवरी हुई हमारा वजन प्री प्रेगनेंसी वाला हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। ऐसा अचानक से उसको जब देखती है कि अरे डिलीवरी के बाद भी मैडम, सबसे ज़्यादा जो उनको क्वेश्चन परेशान करता है कि मैडम डिलीवरी के बाद भी ऐसा लग रहा है कि 6 महीने का बच्चा अभी भी हमारे पेट में है, इतना प्लम्पी, हम तो बहुत अच्छे, मतलब फिजिकली बहुत अपने को मैं डाउन फील कर रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है मेरा फिजिक देखने में। तो ये बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट गेन होता है उसमें अगर हम मान के रखें कि 3.25 kg के आसपास अगर बेबी का वेट गेन होता है, एक नॉर्मल बीएमआई की महिला होती है। बीएमआई होता है कि वजन और हाइट के अनुसार क्या एक इंडेक्स निकाला गया है जिसे पता चलता है कि हाँ आपका वजन एक निश्चित अनुपात में है, तो उसको बीएमआई कहते हैं। उस बीएमआई का अगर 20 से 24 है तो नॉर्मल है, 20 से कम है तो वो अंडर वेट है, और अगर 25 से 29 है तो ओवर वेट है, और अगर 30 से ऊपर है तो वो तो ओबेसिटी बीमारी हो गई। तो इन चीज़ों को छोड़ दें हम, तो हम अगर ले कि हाँ बेबी का 3.25 kg के आसपास का वजन है, तो उसके अलावा माँ में फैट एक्यूमुलेट होता है जगह जगह, ब्रेस्ट में, टमी पे, बटक्स में, और खून का वॉल्यूम भी बढ़ता है, खून के सेल्स बढ़ते हैं, ब्रेस्ट इन फैट और प्रोटीन डिपोजिशन के अलावा प्लेसेंटा और चीज़ों का भी वेट होता है। तो ये वेट इतनी जल्दी नहीं जाता है, ये बिल्कुल आप प्री प्रेगनेंसी वाले वेट में तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए आपको बहुत कुछ समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप बहुत एक्सरसाइज ओरिएंटेड हैं तो कुछ महीनों बाद हो सकता है कि आपको सालों लग जाए पहले के वेट गेन करने में। इसलिए तुरंत डिलीवरी के बाद इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अगर आप वेट पे ध्यान देंगी तो आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं अपने बच्चे को, जो मोस्टली डिलीवरी के बाद कराती ही हैं महिलाएं, तो आपका वजन और न्यूट्रिशन उस हिसाब से आप मेंटेन नहीं कर पाएंगी और अपने बच्चे को प्रॉपर पोषक तत्वों से युक्त दूध नहीं पिला पाएंगी। इसलिए इस चीज़ के लिए वरी नहीं होना है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है महिलाओं का कि मैडम हमारा तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी का होता है प्रॉब्लम ये भी होता है कि मैडम 2-3 दिन ही बस ब्लीडिंग हुई, उसके बाद मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई, किसी का एक। तो ये बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि अव्वल नाल कितने एरिया को उसने कवर किया हुआ था। दूसरी कि अगर आप बहुत ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो शुरुआत में ब्रेस्ट फीडिंग के साथ एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। वो ऑक्सीटोसिन यूट्रस को भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है और मैक्सिमम ब्लड जो होता है वो स्क्वीज होके शुरुआत के कुछ दिनों में निकल जाता है, ठीक है। तो ये हर महिला का डिपेंडिंग अपॉन कि कितना प्लासेंटल अवल नाल का कितना एरिया कवर किया हुआ था बच्चेदानी के दीवार पे,
और आपका ब्रेस्ट फीडिंग का क्या स्टेटस है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि 1 हफ्ते में भी ब्लीडिंग बंद हो जाए, ये हो सकता है किसी किसी को 6 हफ्ते तक हो, यानी 1.5 महीने तक। तो इसके लिए भी बहुत परेशान नहीं होना है। आपको अगर ज़्यादा लगता है कि हाँ 6 हफ्ते से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या बिल्कुल ही ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई और तुरंत बंद हो गई, आपको ऐसा लगता है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। या 6 हफ्ते से ऊपर होता है तो फिर एक अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देख सकते हैं कि कई बार आफ्टर बर्थ जो होते हैं मेम्ब्रेन वगैरह कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि अंदर हो, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर 6 हफ्ते तक ब्लीडिंग होती है उसके बाद बंद हो जाती है, तो आपको इसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा और क्या होता है कि वो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती हैं कि एक बताती है महिला कि मैडम हमारे साथ कुछ ऐसा अनयूजुअल सा हो रहा है कि जैसे मैं दूध पिलाती हूँ बच्चे को तो बहुत ज़्यादा नीचे कई बार क्रैम्पी पेन होता है। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप अगर दूध पिलाती हैं तो उस टाइम दूध निकालने के लिए एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, वो यूट्रस पे भी काम करता है और यूट्रस को स्क्वीज करता है इस तरह से, ताकि यूट्रस सिकुड़ के अपने प्रेगनेंसी पूर्व जो उसका स्टेटस था, साइज था, उस साइज को वो लेने के लिए उसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन होती है। उस टाइम कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, कई महिला को ब्लीडिंग ज़्यादा होते हुए भी महसूस होता है उस टाइम, क्योंकि स्क्वीज जब करता है तो अंदर का जो यूट्रस के अंदर ब्लड है, क्लॉट्स है, वो निकलते हैं बाहर। तो ये भी एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा स्क्वीज होता है, जब तक फीडिंग कराते हैं फिर बंद हो जाता है, सिर्फ फीडिंग तक लिमिटेड होता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये अच्छा है। इससे क्या होता है कि यूट्रस आपका क्लीन हो रहा है, यूट्रस अपने गर्भावस्था के पूर्ववत जो ऐसा साइज था उस साइज को अटेंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एक अगर इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा दर्द, कंटिन्यूअस पेन रहता है, तब फिर देखने की ज़रूरत है कि कोई आफ्टर बर्थ अंदर कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया। यूरिन का इसमें इन्फेक्शन डिलीवरी के बाद, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं यूटीआई के, क्योंकि उसमें क्या होता है, पोस्ट डिलीवरी जब महिला बियर डाउन करती है, जोड़ लगाती है, तो मसल पे पेल्विक मसल जो होते हैं थोड़ा अनड्यू प्रेशर होता है। जैसे हमारा एक छोटे एग्जांपल से समझ लीजिए कि बार बार हम जैसे अपने जो बालों में गार्डर लगाते हैं, जो इलास्टिक होता है, उसको बार बार खींचे वो तो थोड़ा लूज हो जाता है। उसी तरह से पोस्ट डिलीवरी थोड़ा सा योनि मार्ग, थोड़ा जहाँ से पेशाब निकलता है, और थोड़ा वो भी जहाँ से लैट्रिन स्टूल पास होता है, एनल स्फिंक्टर, वो सब थोड़े थोड़े लैक्स हो जाते हैं। वो अगेन पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइजेज होते हैं, पोस्टमार्टम फिजियोथेरेपी जिसको कहते हैं, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी के डिपार्टमेंट में एक ये चीज़ कराई जाती है, जिसमें यही होता है कि जो चीज़ें लूज हो गई हैं उसको टोन अप करना। ठीक है, ये भी आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट करें कि आप पोस्ट डिलीवरी कितने दिन बाद, नॉर्मल डिलीवरी एक चीज़ है, दूसरा सिजेरियन सेक्शन है। ये जो दो प्रसव के मेथड हैं, इसमें नॉर्मल डिलीवरी के बाद कब आप पोस्टमार्टम फिजियोथेरेपी यानी प्रसव पश्चात आप कब एक्सरसाइज करके या जो भी है फिजियोथेरेपी जो बताएंगे वो आप कब कर सकती हैं। नॉर्मल सिजेरियन के डिलीवरी के बाद आप कर सकती हैं। ये आपके ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आपको करना होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये होता है कि जो अभी जो मैंने बताया कि सारी चीज़ें लैक हो जाती हैं, तो थोड़ा यूटीआई का, यूरिन का इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है कि हम जब भी डिलीवरी के पश्चात इसी लैक्सिसिटी की वजह से जब भी जोर लगाते हैं, हंसते हैं, या फिर जोर से इवन बोल भी रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, यूरिन थोड़ा लीक होता है। तो इससे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी आप अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लें, जिनके अंडर में आपने अपना प्रसव कराया है, ठीक है, या आपकी जो भी जिनको आप जानते हो, तो उनसे आपको पूछकर एक्सरसाइज कब करना है, कैसा डाइट रखना है, ये ध्यान देना होगा। तीसरी बात ये है कि बताती हैं महिलाएं कि बहुत ज़्यादा बैक एक होता है।
अब बैकएक की जो बात है, ये आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके पोस्चर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके लेबर के दौरान बहुत प्रोलॉन्ग लेबर हुआ है तो उसकी वजह से भी ये नर्व्स में वीकनेस हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है, मसल्स बहुत पुलिंग हो गए हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो आपको इसके लिए ये काम करना है कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको अपना डाइट, हाई प्रोटीन रिच डाइट, ठीक है, विटामिन D3 वाला डाइट, ये सब और कैल्शियम वाले एंड मल्टी मिनरल्स वाले डाइट आपको इतने अच्छे से लेना है, इतने भरपूर मात्रा में लेना है कि आपका जो भी प्रसव के दौरान वियर टियर थोड़ा बहुत हुआ है, टूट फूट हुई है मसल्स के, वो तुरंत रिपेयर हो जाए और बेबी को आप न्यूट्रिशनली न्यूट्रिशन से भरपूर आप ब्रेस्ट मिल्क दे सकें। इसके लिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रिपरेशन करनी है, इसलिए डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। उसके अलावा और क्या कंप्लेंट बताती है कि उनका लैक ऑफ स्लीप बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए भी वो प्रेगनेंसी के दौरान प्रिपेयर्ड नहीं होती है और अचानक जब बेबी डिलीवरी होती है तो उनकी नींद पूरी नहीं हो जाने की वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत इरिटेबल हो जाती हैं, कई कई बार उनको डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। लेकिन नींद डिस्टर्ब तो होता है, लेकिन जब भी बेबी आपका सोता है आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि आपको बेबी का है, बेबी को बेबी फ्रेश होते हैं, उनका नैपी चेंज करना होता है, उनको फीड देना होता है, तो आपको थोड़ा इन्वॉल्व होना होगा। और इस जगह पे मैं उनके पार्टनर से भी अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी वाइफ को पार्टनर के अलावा जो भी फैमिली मेंबर हैं पूरी तरह सपोर्ट करें, ताकि उनका नींद भी पूरा होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके नींद से उनका मूड और उनका इंटरनली हार्मोनल और न्यूरोट्रांसमीटर सारे डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी अफेक्टेड होती है। क्वालिटी की वजह से वो ब्रेस्ट फीडिंग एंड बेबी के केयर में मदर कहीं ना कहीं लैक कर सकती है। इसलिए इस जगह पे फैमिली को बहुत सपोर्ट करना चाहिए और अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं तब तो आप ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें। तो ये छोटी मोटी जानकारियाँ हैं जो कि ऐसे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रियली में हकीकत में जब ओपीडी में महिलाएं आती हैं डिलीवरी के बाद तो ये कॉम्प्लेन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसलिए मुझे लगा इस पे वीडियो एक बनाना चाहिए। इसी के सीरीज में और क्या क्या प्रसव पश्चात प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना है, इसी सीरीज में 1 या 2 वीडियो और मैं बनाना चाहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।